बेगूसराय में नागरिक सुरक्षा विकास परिषद के बैनर तले महिला हिंसा के खिलाफ एक दिवसीय अनशन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मुख्यालय स्थित समाहरणालय के दक्षिणी द्वार हड़ताली चौक पर सोमवार को आयोजित किए गए। इस अनशन में दर्जनों लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान नागरिक सुरक्षा विकास परिषद के संयोजक सह अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार अमर ने कहा कि बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद अत्याचार शुरू हुआ, जिसके बाद बांग्लादेश में महिलाओं के साथ बलात्कार और जिस तरह की नग्न तस्वीरें सामने आने लगी हैं, ऐसी तस्वीरें जिसे आप शेयर नहीं कर सकते। अधिवक्ता ने कहा कि इसके बाद बांग्लादेश से सटे बंगाल में महिलाओं के साथ लगातार हो रहे अत्याचार और बलात्कार की घटना को उसे वक्त बड़ा झटका लगा, जब मरीज की सेवा करने वाले प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के अधिवक्ता ने कहा कि इसके बाद बांग्लादेश से सटे बंगाल में महिलाओं के साथ लगातार हो रहे अत्याचार और बलात्कार की घटना को उसे वक्त बड़ा झटका लगा, जब मरीज की सेवा करने वाले प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ विभत्स घटना हुई। परिषद के संयोजक ने कहा कि उन तमाम घटनाओं को भी हम जोड़ना चाहते हैं, चाहे वह मुजफ्फरनगर की घटना हो या उत्तर प्रदेश की अथवा राजस्थान में बलात्कार घटना हो। जब जब महिला हिंसा की घटना होती है, राजनीति की एक तस्वीर सामने आ जाती है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महिला हिंसा ने समाज को शर्मसार किया है। अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार अमर ने कहा कि आज महिला समानता दिवस और द्रौपदी को चीरहरण से बचाने वाले कृष्ण जन्माष्टमी पर दिनकर की धरती बेगूसराय से वेदनाओं के स्वर को प्रतिकार के संकल्प के साथ एकताबद्ध करने के लिए यह सांकेतिक अनशन सह प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बेगूसराय की धरती से हम आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं कि सामाजिक हिंसा हो या समाज में जो मानक बने हुए हैं उसके खिलाफ कोई भी काम होता है तो उसकी राजनीतिक चश्मे और अपने हित या अहित के माध्यम से ना देखकर उसको अपराध की दृष्टिकोण से देखना चाहिए और समाज को खड़ा होकर मुखालफत करना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज जिंदा रहेगा तो राजनीति जिंदा रहेगी और तभी व्यक्ति जिंदा रहेगा। इस दौरान दर्जनों लोग उपस्थित थे। तख्तापलट के बाद हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हुआ, ये बात तो समझ में आई, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश में महिलाओं के साथ बलात्कार और उसकी नग्न तस्वीर सामने आने लगी और उसके बाद ऐसी ऐसी तस्वीर आने लगी जो तस्वीर आप सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकते। और उसके बाद उससे सटे बंगाल में महिलाओं के साथ लगातार हो रहे अत्याचार और बलात्कार की घटना को उस समय और बड़ा झटका लगा, जबकि मरीजों की सेवा के लिए 24 घंटे सेवा देने के लिए अस्पताल में डॉक्टर मोमिता के साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या हो गई। और उसके बाद हम उन तमाम घटनाओं को भी जोड़ना चाहते हैं, चाहे वो मुजफ्फरपुर की घटना हो, चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो या राजस्थान की घटना हो। जब जब बलात्कार की घटना होती है, महिला हिंसा की घटना होती है, तो राजनीति की एक तस्वीर सामने आ जाती है। कोई उसको अपने नज़रिए से देखता है, कोई दूसरी नज़रिए से देखता है, लेकिन ये दिनकर की धरती है और दिनकर ने कहा है कि पूजनीय को पूज्य मानने में जो बाधा भ्रम है वही मनुष्य का अहंकार है, वही मनुष्य का भ्रम है। और आनंद सरल बचन मधुमेह है, तन पर शोभ्र वसन है, बचो युधिष्ठिर उस नागिन का विश्व बड़ा दसन है। इसीलिए महिला समानता दिवस आज 26 अगस्त को आज द्रौपदी के चीरहरण से बचाने वाले कृष्ण का जन्माष्टमी है और इसीलिए इस तिथि को हमने चुना है कि बेगूसराय की धरती से ये आवाज़ जानी चाहिए कि समाज में महिलाओं का सम्मान हो और महिलाओं के प्रति यदि हिंसा होता है तो इसका प्रतिकार होना चाहिए। हम केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं और कहना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं उसके साथ संशोधन होना चाहिए और साथ ही साथ महिला हिंसा के साथ बलात्कार होता है और यदि हत्या होता है तो उसका 1 महीने के अंदर आरोप पत्र समर्पित करके उसका विचारण होना चाहिए और फांसी के साथ साथ फांसी का सामाजिक रूप से प्रगटीकरण होना चाहिए, जिससे ये संदेश जाए कि समाज जिंदा है और यदि ऐसा नहीं होता है तो ये मानवता के लिए कलंक है। हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया था, अल्पसंख्यक का किया था। दूसरी तस्वीर बांग्लादेश में आ रही थी कि जो वहाँ पर मुस्लिम थे, जो आंदोलनकारी थे, वो हिंदू मंदिर का या इस तरह के तमाम जगह पर खड़े होकर रक्षा में लगे थे कि इनको कोई नुकसान नहीं हो। एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा ये कि मणिपुर की घटना होती है, मणिपुर में भी विभत्स तस्वीरें सामने आती महिलाओं की, नग्न तस्वीरें सामने आती है जिस तरह से सड़क पर, उस समय आप लोग का ये जमीर तो नहीं जगता है? आज का अनशन आपके इसी सवालों का जवाब है। जब आप मणिपुर की घटना को देखते हैं, जब आप बांग्लादेश की घटना को देखते हैं, जब आप बंगाल की घटना को देखते हैं,
जब आप बिहार के मुजफ्फरपुर की घटना को देखते हैं और जब यूपी की घटना को देखते हैं तो आपका नजरिया अलग अलग होता है। आपको वो तस्वीर दिखाई देती है कि बंगाल में यदि घटना हो रही है तो वो ममता बनर्जी के खिलाफ चला जाता है, और यदि बांग्लादेश की घटना हो रही है तो वो फिरका परस्त ताकत है, वो हिंदू मुस्लिम का सवाल खड़ा हो जाता है, और यदि मणिपुर का सवाल खड़ा होता है तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, और जब उत्तर प्रदेश की तस्वीर सामने आती है तो आपको लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। दिनकर की धरती से इसी आवाज को मुखरित करने के लिए आज का हमारा अनशन है कि ये किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध है, और महिला हिंसा की कहीं भी घटना होती है तो ये सभ्य समाज के खिलाफ है। इसीलिए हम राजनीतिक दलों से भी कहना चाहते हैं, हम समाज के उन बुजुर्गों से भी कहना चाहते हैं, समाज के सभी संगठनों से कहना चाहते हैं, अपराध होता है। महिलाओं पर जो हमला होता है वो महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमने दिनकर के शब्द को कोट किया और हमने कहा कि दिनकर को जिसने राज्यसभा भेजा था चाइना वार के बाद, यदि वो लगा कि ये गलत है तो दिनकर ने उसी जवाहरलाल नेहरू को कहा प्रतिकार की यही आवाज बेगूसराय से उठनी चाहिए। और इसीलिए आज 1 दिवसीय धरना हमने दिया है। अपराध है, उसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखिए, और समाज का जो विचलन हो रहा है, समाज की ताकत जो घट रही है उसको जागरण करना कर रहे हैं। अब ये सवाल ही आपका जवाब है। यदि राजनीति आज के दिन भी मैं यदि इतना स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि राजनीति के चश्मे से जब जहाँ जिस राज्य में घटनाएं होती है और उसके मुखिया के खिलाफ आप उसको घटना मानते हैं, और इस नज़रिए से जो भी इसका विश्लेषण करता है वो अपराधी है, और जो राजनीति के फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करता है वो अपराधी है। और इन तमाम ताकतों के खिलाफ जो विध्वंसक ताकत है, जो समाज विरोधी ताकत है, जो समाज के ताने बाने को तोड़ना चाहता है, हम उसके खिलाफ अनशन पर बैठे हैं। के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम दिनकर की धरती से ये आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं कि सामाजिक हिंसा हो या समाज में जो मानक बने हुए हैं उसके खिलाफ कोई भी काम होता है तो उसको राजनीतिक चश्मे और अपने हित और अनहित के माध्यम से न देखकर उसको अपराध के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, और समाज को खड़ा होकर उसका मुखालफत करना चाहिए। जबकि समाज जिंदा रहेगा तभी राजनीति जिंदा रहेगा, तभी व्यक्ति जिंदा रहेगा।